नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल सिंधु ज्ञान शिक्षा केंद्र में। दोस्तों, हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको प्रत्येक एक दिवसीय एग्जाम जैसे कि रेलवे, बैंकिंग, एसएससी एवं अन्य स्टेट लेवल की परीक्षा जिसमें जीके, जीएस एवं करंट अफेयर पूछा जाता है, उसकी तैयारी करवाई जाएगी। तो आप हमारे चैनल पर विस्तृत वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह होगा कंप्यूटर। और कंप्यूटर के जो अगले वीडियो है वो मैंने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज बात करते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड वायरस की इन्फॉर्मेशन के बारे में कि वायरस क्या होते हैं, ये किस प्रकार आपके सिस्टम पर इफ़ेक्ट करते हैं और इसके प्रभाव से आपके सिस्टम में क्या क्या परेशानियाँ या प्रॉब्लम्स हो सकती है। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी। और इसके बाद जैसे ही कुछ पॉइंट में थ्योरी है और कंप्लीट होने के बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो एमसीक्यू के थ्रू क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के वीडियो को कि वायरस क्या होता है। आप मनोयोग से सुनिएगा दोस्तों कि कंप्यूटर वायरस, वायरस का पूरा नाम विक्टल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सैग है। और कंप्यूटर वायरस एक छोटा सा प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर होता है। ध्यान देने की बात है दोस्तों, वायरस जो होता है ये तो एक या तो प्रोग्राम होता है या फिर सॉफ्टवेयर होता है, और जिसके आपके कंप्यूटर के ऑपरेशन और कंप्यूटर के डाटा को डिलीट करने के लिए बनाया जाता है। दोस्तों, कंप्यूटर वायरस को जनरेट करने का मेन और मूल कारण होता है कि ये किसी तरह आपके सिस्टम के अंदर इंक्लूड हो और आपके जो डिवाइस है उसको डाटा सोर्स या अन्य हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम में हानि पहुंचाए। तो देखते हैं आगे क्या है कि कंप्यूटर वायरस हमारी जानकारी के बिना ही हमारे कंप्यूटर सिस्टम को इस प्रकार ख़राब कर देता है कि जिसे ठीक कर पाना हमारे बस की बात नहीं होती है। और आगे बढ़ते हुए दोस्तों देखते हैं कि कंप्यूटर वायरस एक अनचाहा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो अपने आप को भी हो सकता है तथा कंप्यूटर का बिना यूज़र की जानकारी के तथा उनकी आज्ञा के बिना कंप्यूटर को इन्फेक्ट करता है। ये इसका मूल पॉइंट होता है दोस्तों कि यदि आप यदि यूज़र है कंप्यूटर के और किसी भी प्रकार की उसमें इनपुट आउटपुट के हस्तक्षेप आप अपने सिस्टम से नहीं करते हैं तो आपके बिना अनुमति के भी ये आपके सिस्टम को ख़राब कर सकता है। और देखते हैं वायरस कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ वायरस जो होते हैं दोस्तों, ये पहला वायरस होता है ईमेल वायरस। अभी ये किस प्रकार से आपके सिस्टम को प्रभावित करता है, देखते हैं कि साधारण भेजी गई फाइलों के माध्यम से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक आसानी से पहुंच सकते हैं। और कुछ ईमेल वायरस को तो डबल क्लिक करने की भी आवश्यकता नहीं होती है, जिनमें से गिने चुने नाम आता है। तो वॉर्म का एक होता है पॉपअप और इसी के साथ फ्लोपअप। दोस्तों, ये जो वायरस होते हैं यह बिना किसी भी, यदि आप अपने सिस्टम में काम करते हो और यदि ये एक्टिवेट होते हैं तो यदि इन पर आप डबल क्लिक करने की आवश्यकता आपको नहीं होती है और बिना डबल क्लिक किए भी ये आपके सिस्टम को इफेक्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों कि दूसरा जो वायरस होता है यह होता है ट्रोजन हॉर्स। अब ट्रोजन हॉर्स का क्या काम होता है, तो एक साधारण सा दूषित प्रोग्राम होता है, परंतु यह अपने आप नहीं फैलता। यह वायरस सिस्टम में तब फैलता है जब उपयोगकर्ता इसे गलती से या जानकर एक्टिवेट कर देता है। यह एक बहुत खतरनाक वायरस है। कौन सा? ट्रोजन हॉर्स। क्योंकि यह वायरस पूरी हार्ड डिस्क अथवा किसी भी पेन ड्राइव को डाटा को डिलीट कर सकता है। यदि आपने किसी भी प्रकार का इंपॉर्टेंट डाटा अपने सिस्टम में स्टोर कर रखा है और यदि आपके सिस्टम के अंदर ट्रोजन हॉर्स वायरस एक्टिवेट है तो बिना आपकी इंफॉर्मेशन की, आपकी जानकारी के या बिना आपके चाहे भी ये आपके डाटा को डिलीट कर सकता है। तो देखिएगा अगला जो है वह है दोस्तों वॉर्म। अब वॉर्म वायरस क्या करता है कि यह एक छोटा सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, एक हिस्सा है, एक छोटे से सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का जो होता है हिस्सा होता है जो स्वयं अपनी रिलेटिविटी बनाकर कंप्यूटर के नेटवर्क तथा सिक्योरिटी सिस्टम को हॉलेस मैसेज भेजता है। वॉर्म का मुख्य कार्य यही होता है। और चौथे प्रकार का जो वायरस होता है वह होता है टाइम बॉम्ब। अब ये क्या करता है दोस्तों कि यह एक ऐसा वायरस है जो एक
निश्चित समय तक, जो कि इसी प्रोग्राम में करते समय इसमें डाला जाता है और इनएक्टिव रहता है तथा उसके उपरांत सक्रिय हो जाता है तथा यूज़र की हार्ड ड्राइवर से बहुत से डाटा को डिलीट कर देता है। समथिंग देखे तो ये भी ट्रोजन हॉर्स की तरह ही काम करता है। कौन सा? टाइम बम। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस टाइम पर आपके सपोर्ट की चैनल को अधिक ज़रूरत है, सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वायरस नंबर जो अगला है उसके देखते हैं। तो अगला पॉइंट जो है लॉजिकल बम। यह बम अपने नाम की तरह ही कंप्यूटर को इलीगलिक बना देता है। यह वायरस विशेष परिस्थितियों में सक्रिय होता है, जैसे आप पेन ड्राइव को फॉर्मेट करना चाहते हैं लेकिन कंप्यूटर की कोई हार्ड डिस्क ड्राइवर फॉर्मेट हो जाती है। और अगला पॉइंट है छठा कि बूट सेक्टर। अब बूट सेक्टर का क्या वर्क होता है? तो दोस्तों बूट सेक्टर प्रकार का जो वायरस होता है, यह इस प्रकार के वायरस जो होते हैं यह किसी डिस्क के बूट सेक्टर में संग्रहित होते हैं। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तब यह ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड होकर इसके कार्य में बाधा डालता है। कौन सा? बूट सेक्टर। यानी आपकी बूटिंग प्रोसेस जो भी आप अपने सिस्टम या लैपटॉप पीसी से करते हैं तो उसके अंदर इफेक्टिविटी किस वायरस के कारण होती है देखी जाए तो सिंपली दोस्तों आपके सिस्टम में वर्क करते हुए जो प्रॉब्लम देता है वह यही वायरस होता है। कौन सा? बूट सेक्टर। और इसी के साथ अगला देखते हैं कौन सा है कि पार्टीशन टेबल वायरस, जो कि यह इस प्रकार का वायरस हार्ड डिस्क की विभाजन तालिका को नुकसान पहुंचाता है। पार्टीशन टेबल, जैसे ये अपने नाम से ही बता रहा है पार्टीशन टेबल, तो हार्ड डिस्क के जो आप पार्टीशन तोड़ते बनाते हैं काट छाट कर उसको इफेक्ट करता है। और आठवां है फाइल वायरस। अब फाइल वायरस क्या होता है इसको जानते हैं। इस प्रकार का वायरस क्रियान्वयन योग्य फाइलों के साथ अपने आप को सम्मिलित कर लेता है और जब यह फाइल क्रियान्वित या एग्जीक्यूट होती है तब उसके साथ क्रियान्वित होकर कंप्यूटर प्रणाली को प्रभावित करता है। दोस्तों आपको स्पेशल मैंने हिंदी में इसीलिए टाइप किया है ताकि आपको पढ़ने में और जो मेरे द्वारा समझाया जा रहा है उस पॉइंट को पकड़ने में आसानी हो। और यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है सिंधु ज्ञान शिक्षा केंद्र और सेम टू यही नेम यूट्यूब चैनल का भी है। और यदि इसी के अलावा आप हमारे फेसबुक पेज पर भी वीडियो देखना चाहें तो फेसबुक पेज पर भी यह वीडियो देख सकते हैं। और पॉलीमॉर्फिन वायरस। अब पॉलीमॉर्फिन क्या होता है कि यह वायरस अपने आप को बार बार बदलने की क्षमता रखता है ताकि पहले से अलग तरीके से संक्रमण फैला सके। ऐसे वायरस को पकड़ पाना अत्यंत कठिन होता है। और दोस्तों देखा जाए तो अब तक के जो हमने आपके सामने मैंने वायरस के नाम डिस्कस किए हैं उसमें खतरनाक और भयंकर वायरस जो नाम आता है वो यही होता है पॉलीमॉर्फिन, क्योंकि ये होते हुए भी आपके सिस्टम में आप इसका पता आसानी से नहीं लगा सकते हैं। और 10वां वायरस है स्टेल्थ वायरस। अब ये क्या होता है कि यह वायरस अपने आप को कंप्यूटर में छुपा कर रखने का प्रयास करता है। सेम टू सेम इससे अगले वाले के विपरीत समथिंग ही ये वर्क करता है। और इसी के साथ व्हाट इज दिस अटैक। अब जानते हैं दोस्तों अटैक क्या होता है कि डोस का फुल फॉर्म होता है डेनियल ऑफ सर्विसेज, मतलब किसी सर्विस को देने से इनकार करना। और डोस अटैक किसी वेबसाइट को टारगेट बनाता है और इतनी ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट करता है कि वेबसाइट ट्रैफिक को हैंडल नहीं कर पाती है और आखिरकार बंद हो जाती है। आमतौर पर देखिए दोस्तों कि सपोज करो मान लो यदि आपकी 12th का रिजल्ट घोषित हुआ हो या कोई अन्य सिचुएशन प्रणाली आती है और यदि आप उस पर विजिट करते हैं देखने के लिए तो आप आसानी से नहीं देख पाते हैं क्योंकि वहाँ पर सर्वर जो होता है पूरी तरीके से लोड हो जाता है। और माने तो सर्वर की जो चाल की गति होती है वह 10 Mbps या कुछ समथिंग जो साइट उसके हिसाब से होती है उसके ऊपर निर्भर करती है। अपनी अपनी साइट का अलग अलग मॉडल है और उसी के ऊपर वह
टिकी हुई रहती है। और यदि आप अपन जैसे 1 करोड़ के नाम पर डाटा यदि आप देखना चाहते हो और अगर उस फाइल पर केवल और केवल 10 लाख को एक साथ जनरेट करने की एफिशिएंसी हो, तो इस परिस्थिति में क्या करेगा कि जो साइट है वो आपकी पूरी तरीके से हैक हो जाएगी। और यही काम ऐसा न होने के ऊपर कौन करता है, तो ये करता है दोस्तों डोस अटैक। आशा करता हूँ कि ये आपको चीज़ समझ में आई है, और यदि नहीं भी आई है तो आप हमारे PDF को डाउनलोड करके वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। हर वेबसाइट या सर्वर की एक लिमिट होती है कि वह एक टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कितने यूज़र को हैंडल कर सकती है, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है। लेकिन यह अटैक ऐसा होता है जिसमें लगातार बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट होता है और जिसकी वजह से सर्वर स्लो हो जाता है और कई बार क्रैश भी हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में अगर हम सर्वर की बात करें तो आपने कई बार देखा होगा कि कुछ वेबसाइट जिन पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आता है बहुत ही स्लो हो जाती है। जैसे कि वेबसाइट जिन पर किसी एग्ज़ाम का रिजल्ट आना होता है तो उन पर एक टाइम में बहुत सारे लोग एक साथ विजिट करते हैं और वेबसाइट थोड़ा स्लो काम करने लग जाता है और यहाँ तक कि वर्क करना भी बंद कर देता है। कई बार साइटें बंद हुई हैं दोस्तों, जो आपको उदाहरण देने की ज़रूरत नहीं है। यदि मेरे साथी RRB की प्रिपरेशन कर रहे हैं या SSC की कर रहे हैं तो, और हर वेबसाइट की एक अपनी लिमिट होती है, जैसे कि पर सेकेंड 1000 लोगों को हैंडल कर सकती है। लेकिन अगर इस वेबसाइट पर दुर्स्टेप हो जाए, मतलब कि इस वेबसाइट पर फेक ट्रैफिक आनी शुरू हो जाए, तो पर सेकेंड कुरियर बढ़ जाएगी और आखिरकार सर्वर लो होते होते बंद भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में जो रियल विजिट है वह अपना रिजल्ट नहीं देख पाएंगे और ऐसे ही डोस अटैक कहलाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि स्पैमिंग क्या होती है। तो स्पैमिंग जो होती है दोस्तों, इस पे कि इंटरनेट पर लोगों को उन संदेशों या विज्ञापनों को बार बार भेजना जिनका अनुरोध उन्होंने नहीं किया है, स्पैमिंग कहलाता है। अर्थात वंचित संदेश या विज्ञापन लोगों को भेजना स्पैम कहलाता है। ईमेल स्पैम कमर्शियल कंपनियों द्वारा भेजी गई जंक मेल से होते हैं जिनमें उनके उत्पादन तथा सेवाओं से संबंधित विज्ञापन होते हैं, जिसे स्पैम कहते हैं। और स्पैमिंग के द्वारा होने वाली हानियाँ यानी डिसएडवांटेज ऑफ स्पैमिंग। तो देखते हैं क्या होता है कि यह आपकी ईमेल अकाउंट को अवांछित ईमेल से भर देता है और जब जंक ईमेल या स्पैम को देखने तथा डिलीट करने में समय तथा ऊर्जा खराब होती है और यह बैंडविड्थ की खपत करती है, जिसके कारण इसमें से मेल भेजने की स्पीड कम हो जाती है और कुछ मेन वायरस भी हो सकते हैं जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए स्पाईवेयर। अब क्या होता है स्पाईवेयर, इसके बारे में जानते हैं दोस्तों कि यह एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होने के बाद कंप्यूटर में व्यक्तिगत और अन्य कई तरीके की जानकारियों को इकट्ठा करते हैं और उसके बाद सॉफ्टवेयर बनाने वाले को भेज देते हैं। स्पाईवेयर का उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है। आमतौर पर इसका लक्ष्य अपने इंटरनेट पर उपयोग हो रहे डाटा को ट्रैक करना और बेचना, आपके क्रेडिट कार्ड या बैंक खाते की जानकारी कैप्चर करना, आपकी व्यक्तिगत पहचान चुरा लेना होता है। और इसी के साथ यह कार्य करने के लिए स्पाईवेयर आपकी इंटरनेट गतिविधि पर नज़र रखता है, आपके लॉगिन और पासवर्ड की जानकारी को ट्रैक करता है और आपकी संवेदनशील जानकारी पर जासूसी करता है। कुछ प्रकार के स्पाईवेयर अतिरिक्त सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं और आपके डिवाइस पर सेटिंग बदल सकते हैं। तो दोस्तों इसीलिए सुरक्षित पासवर्ड का उपयोग करना और आपके डिवाइस को अपडेट रखना महत्वपूर्ण होता है। और स्पाईवेयर की उपस्थिति आमतौर पर उपयोगकर्ताओं से छिपी होती है। दोस्तों मैं बता दूं कि यह आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से मैंने इनको कवर करवाया है और यदि आप विस्तृत वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं कई बार बोल चुका हूं कि आप हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके अंदर बनी हुई प्लेलिस्ट में जाकर इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वह अगले वीडियो में कवर करवा रखी है, तो आप वहां से आसानी से देख सकते हैं। और कंप्यूटर क्या होता है तो देखते हैं कि मोबाइल वॉलेट्स
अब मोबाइल वॉलेट एक डिजिटल वॉलेट है। उपयोगकर्ताओं को स्मार्टफोन, टैबलेट आदि के माध्यम से किसी भी जगह से किसी भी वक्त भुगतान करने की सुविधा प्रदान करता है। अन्य शब्दों में मोबाइल वॉलेट से स्मार्टफोन में मौजूद एक वर्चुअल वॉलेट है जिसमें पैसे डिजिटल मनी के रूप में स्टोर किए जाते हैं। और उदाहरण के लिए आप किसी कॉफ़ी शॉप में जाते हैं, यदि यह कॉफ़ी शॉप किसी मोबाइल वॉलेट सर्विसेज प्रोवाइडर से जुड़ी हुई है तो आप कॉफ़ी का पैसा अपने मोबाइल से चुका सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ